So recently I had a destination bridal henna in Niagara Falls. Welcome back to my channel Glitzy Saga. So let's get started. Hey hi guys, good morning. And आज मेरी नायग्रा फॉल्स में ब्राइड है एंड मेरी अभी कैब आने वाली है. सो मैं अपने कॉन्डो के रिसेप्शन पे वेट कर रही हूँ उसका एंड आई विल गिव यू द अपडेट. Today's makeup is done by me. You can see how pretty eyeshadow is looking. I did all matte because it's a daytime function and I didn't want to add glitters. I just added my highlighter and yes, I'm leaving for my cab. It's showing 10 minutes more. एंड मैंने कल पॉपर राइड बुक करी थी. जिन लोगों को नहीं पता, पॉपर राइड एक ऑफिशियल थर्ड पार्टी ऐप है ऊबर की तरह, जिस पे लोग अगर आप कहीं जा रहे हो अपनी राइड पोस्ट कर सकते हो एज अ राइडर, और अगर आपको राइड फाइंड करनी है एज अ पैसेंजर एंड आप कैश में डील कर लेते हो तो आपको ऊबर से काफ़ी सस्ता पड़ता है. लाइक लोग कैश में ले लेते हैं तो लाइक जो ऊबर में होता है उसका 50% अमाउंट के आसपास वो लोग ले लेते हैं. सो काफ़ी सस्ता एंड रीजनेबल पड़ता है. तो मैंने नायग्रा फॉल्स जाने के लिए पॉपर राइड बुक करी थी एंड आज तक मेरी कभी कैंसिल नहीं हुई है. बट आज ही कैंसिल होनी थी. उस बंदे ने मेरा कॉल ही नहीं उठाया एंड मोमेंट पे. मैं सुबह से 8 बजे से कंफर्मेशन मांग रही हूँ. मैंने कल रात को भी उसको कॉल किया बट उसने मेरी कॉल्स नहीं उठाई. फिर एंड मोमेंट पे लकीली जो दूसरा बंदा जा रहा था, क्योंकि सिर्फ 2-3 राइड्स ही शो करी थी, तो दूसरा बंदा एंड मोमेंट पे अवेलेबल था. ही टुक $5-10 एक्स्ट्रा बट दैट्स फाइन. एटलीस्ट मेरे $150 तो नहीं लगेंगे. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, ऑल्दो आई एम हाफ एन आवर 1 hour लेट बट इट्स ओके. सो लेट्स गो. मीनवाइल आई एम गोइंग टू शो यू माय फुल लुक. Okay, so I'm in the cab and this is the view. It's quite sunny. तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स की फार्मिंग हो रखी है. पिंक कलर के हैं ये पेड़, मिनी पेड़ है ये, मिनी ट्री. ये बहुत क्यूट है. यहाँ पे व्यू बहुत सुंदर है. सो मैं टोरंटो से नायग्रा ऑन द लेक्स फर्स्ट टाइम जा रही थी एंड बाय ड्राइव मैंने इतने ब्यूटीफुल व्यूज़ देखे. लाइक खुले खुले लैंड एंड वहाँ पे जो है कि नेटिव लोग हैं उन्होंने घर ले रखे हैं एंड इट वाज सो प्रिटी. एंड समर्स में तो इमेजिन कर ही सकते हो कि लाइक सिर्फ अपना घर और आसपास खेत ही खेत और लाइक लैंड ही लैंड एंड कितना प्रिटी लगेगा, राइट. एंड समर्स में तो चेरी ब्लॉसम एंड बहुत तरह तरह के यहाँ पे यूनिक ट्रीज एंड प्लांट्स होते हैं. सो इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी एंड इट वाज द टाइम लाइक इन अप्रैल एंड इट वाज जस्ट लाइक स्टार्टिंग ऑफ समर्स एंड इट वाज ऑलरेडी लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो या चुके हैं. एंड एकदम से सन आ गया है एंड यहाँ पे ट्यूलिप्स लगे हैं लाइलाक एंड येलो कलर के. Guys, as soon as I entered this property, it was a huge property. It was so pretty in the lobby. Look at this chandelier and सब कुछ बहुत सुंदर था. Like दिल्ली में, इंडिया में तो मैं like हर दूसरे दिन अपनी ब्राइडल बुकिंग्स के लिए लग्जरी होटल्स एंड ऑल जाती रहती थी. बट कनाडा में थोड़ा कम ही मिलता है क्योंकि कनाडा में लाइक मोस्ट ऑफ द लोग अपने घर पे फंक्शन करते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. येस, like so I'm in elevator and I'm in the 3rd floor. It's a bridal suite. I just met with her wedding planner and yes, I'm about to meet her. I'm in bride's room and look, this is the reality of a bride to be. This is her pretty outfit. She's getting her hair done.
God I was on time and bride अभी भी ready हो रही थी, so I had like sufficient time to prep my cone. So मैंने उस time को अच्छे से utilize कर लिया and I chilled and relaxed for a bit and then I started her bridal मेहंदी. And ये bridal मेहंदी बहुत लंबी होने वाली थी, हालांकि इनको she wanted like short length only on her hands and feet, but हम एक बारी में नहीं कर सकते थे because she had like back to back 2 functions. So first I recommended her to do her feet मेहंदी, जो कि जल्दी हो जाती है and जब तक वो full ready होती तो वो हमने dry भी कर दिया था हेयर ड्रायर से. So उनको अपने मेहंदी फंक्शन में वॉक करने में बहुत ही ईजी था उनके लिए. And as you can see, like I'm drawing the mehendi from hair dryer quickly and it was instant mehendi. She didn't want it natural because natural हमारे पास लगाने का और रखने का भी टाइम नहीं था. And after that she was looking really pretty, like just like a Barbie. And इसके बाद हम उनके मेहंदी फंक्शन के लिए नीचे गए. Okay, so bride has entered the hall. ऐसे जाओगी हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, हल्दी मसाले वाली कैसे पिसेगी, ब्लेंडर पिसेगी. So as you can see, मैंने इनके राइट हैंड से मेहंदी स्टार्ट करी है and I was almost like finishing her right hand. Meanwhile इनके traditions भी हो रहे थे, हल्दी भी हो रही थी. हिना आर्टिस्ट को बीच में इंटरप्शन होता है, like process interrupt होता है, but I was doing her मेहंदी because we already decided her schedule. उनके पास बीच में कुछ भी टाइम नहीं था, so I agreed to do her हिना. Usually I don't do it like this. अगर एक फंक्शन होता है दिन में तो ही आई टेक द ब्राइड. यूजुअली मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ उनकी ब्राइडल हिना एंड इवनिंग तक फिनिश हो जाती है, या फिर हम उनका डे में फंक्शन होता है तो हम डे से स्टार्ट करके लाइक नाइट तक फिनिश करते हैं उनकी मेहंदी. सो लाइक एटलीस्ट हाफ ऑफ द टाइम मेरे को लाइक पीस मिल सके एंड मैं आराम से कर पाऊँ. एंड देन हमें वापस से रश बैक करना पड़ा टू हर रूम. And there I did her like left hand and like front palm sides, and then I quickly dried that also with hair dryer. And meanwhile उनके makeup artist and hair artist ने उनका पूरा look change किया. As you can see it was a whole team work. So as you can see here मेरी बस complete ही हो गई है bridal मेहंदी and she was quite happy with the outcome. And मुझे बहुत ज़्यादा patience रखना पड़ा, but that's a part of my job and especially in destination weddings. इसलिए यूजुअली डेस्टिनेशन वेडिंग्स के प्राइसिंग हमेशा ज़्यादा होते हैं, भले वो मेकअप आर्टिस्ट हो, हेयर आर्टिस्ट हो, हिना आर्टिस्ट हो और सम अदर आर्टिस्ट. बिकॉज जो टाइम हम उतना एक ब्राइड को रेडी करने में लगाते हैं उतने में हम अपनी 2 ब्राइड्स कवर कर सकते हैं 1 डे में. एंड इतना ट्रैवल करने में भी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है एंड हम बीच में रेस्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू नो वी हैव टू लाइक कॉप अप विद हर events like morning event, evening event, night event. And but yeah, it was like all over very good experience for me. It was my first destination bride in Canada. Usually I take just like around 2 hours to do this length and this kind of designing particularly, but this same design took me like literally like almost whole day just because of the bride's schedule. So yeah, next time you are booking a henna artist or any other vendor,
as the wedding couple. Just keep in mind that it takes a lot of hard work. And as you can see here, इनकी पूरी bridal मेहंदी लग चुकी है. This is the length she wanted. She requested me. उनको और ज़्यादा heavy नहीं चाहिए थी. So and also she was a private client, so I had to respect her privacy, and I have tried my best to hide her face. And yeah, she was looking very pretty, just like a doll again. And this look was for her Qawwali night. So in next video I'm gonna show you how her Qawwali night looked like. My cab is coming. Really, thank you so much guys for taking out your time and seeing this whole vlog. And please like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, take care.